जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारतीगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज हम इंग्लिश के क्लास में आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो आज जिनका भी पहला क्लास है या जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, प्लीज़ देख लीजिए। इसको मना नहीं करते हैं कि इसको मत देखो, लेकिन इसको देखने के बाद या फिर नहीं देखना है तो पहले वही देख लो। ऐसे इसको देख लीजिए और इसके बाद जितना पहले हम बताए हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब जो भी, उसको देख लीजिए तो थोड़ा थोड़ा एक समझ बन जाएगा। ऐसा नहीं कहें कि बहुत बड़ा हम इंग्लिश में आपको चीज़ बता दिए, लेकिन इतना बता दिए कि एक बेस मजबूत हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल कोई एडिटिंग नहीं किसी तरह का, जो है आपके सामने आर्टिकल, सिर्फ आर्टिकल्स लिखे हैं, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ाना है वो तो कम से कम पहले से लिखे हैं। ये आर्टिकल क्या होता है, तो आर्टिकल की अगर बात की जाए कि आर्टिकल किसे कहते हैं, तो आर्टिकल किसे कहते हैं, डेफिनेशन पे उतना जोर नहीं देना है जितना समझने पर ध्यान देना है आज, कि कहाँ पे किस तरह से यूज होता है। आर्टिकल की अगर बात करें तो 3 गो आर्टिकल है, ए, एन एंड द। अच्छा, इंग्लिश में लिख दिए, कोई बात नहीं, लिख दिए तो अब लिख दिए। इतना भर थोड़ा बहुत समझ बन गया होगा कि ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। हम कहते हैं धीरे धीरे आप अपना समझ थोड़ा सा बिल्डअप कीजिए। ए है, एन है और द है, इन तीनों को आर्टिकल्स कहा जाता है। तो फिलहाल तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ ए और एन के बारे में, द बाद में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सब चीज़ें बाद में पढ़ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल ए और एन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अगर कहा जाए तो हम सिर्फ ये देखेंगे यूज़ ऑफ ए एंड एन। पहले यूज़ ऑफ ए की बात करें, पहले कलेक्टिवली दोनों को एक के साथ लेके चलते हैं। यूज़ ऑफ ए एंड एन, तो ए और एन कहाँ लगाते हैं? देखो, जिस चीज़ को हम लोग गिन सकते हैं उसी के आगे ए या एन लगाते हैं। जिसको गिन सकते हैं ए या एन, जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये पेन है तो कै गो पेन है? 2 गो, 4 गो, 5 गो, तो ए गो है। तो ए गो पेन बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेन है। यह कलम है, तो इतना बोलने से समझ में आ जाता है कि यह एक कलम है। लेकिन अगर बाय द वे ऐसे कहते हैं कि यह कलम है तो गलत हो जाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये 2 कलमें हैं। लेकिन अगर ऐसे बोले तो यह कलम है, बस एक कलम बोलना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं लड़का हूँ, ठीक है, मैं एक लड़का हूँ, भी कह सकते हैं। अब जैसे रोड पे लड़का दौड़ रहा है तो बोलेंगे लड़का रोड पे दौड़ रहा है, लड़का सड़क पर दौड़ रहा है। तो अगर आप सिर्फ लड़का बोलते हैं तो ये पता चलता है उससे कि लड़का एक ही को है। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि लड़का दौड़ रहा है और फिर कहते हैं नहीं नहीं 2 लड़का है, देखो, तो अगर 2 लड़का है तो 2 लड़का चलेगा नहीं, फिर बोलना पड़ेगा 2 लड़के दौड़ रहे हैं। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लड़का दौड़ रहा है तो समझ जाते हो कि अच्छा भाई लड़का मतलब एक ही लड़का होगा। लेकिन इंग्लिश में वो बात नहीं, इंग्लिश में क्लियरली मेंशन करना पड़ता है। अंग्रेज लोगों को कम समझ में आता है, इसलिए उसको बताना पड़ता है कि एक लड़का है या 2 लड़का। अगर लड़का बोल रहे हैं हिंदी में तो चलेगा, हम समझ जाते हैं, लेकिन अंग्रेज वाला नहीं समझता, उसको बोलना पड़ता है ए बॉय, ए बॉय। अगर 2 लड़का है तो 2 बॉयज़। तो जिन चीज़ को गिन सकते हैं उसके आगे ए या एन लगता है, बशर्ते कि वह अकेले रहे। अब ज़रा बात की जाए पानी के या तेल के, तो पानी अजीब सा चीज़ है। जैसे कि पानी का है, जाओ रे एगो पानी लेके आओ, अरे एगो पानी लेके आओ नहीं लाना है, 1 गिलास लाना है। जाइए एगो तेल लेके आओ, एगो तेल नहीं लाना, 1 केजी तेल लाना है, 1 लीटर तेल लाना है। दूध 1 लीटर खरीद के लेके आ जाओ, 1 किलो दूध लेके आ जाओ। तो इन सब चीज़ों को आप गिनते भले हैं, लेकिन उसका मेज़रमेंट गिनते। अगर गौर से देखिएगा तो मतलब, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोले, अच्छी तरह से बोले तो हम गिनते भी नहीं, हम तो उसको नापते हैं या तौलते हैं। गिनते कहाँ है? गिनते जिसकी संख्या को है, जो संख्या है उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन, और जिसको हम लोग मापते हैं वो तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो ए या एन हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, मतलब हिंदी में बोले जिसे गिना जा सके, और वो भी अकेले रहे, सिंगुलर रहे तब। तो ए या एन दोनों कहाँ लगेगा? तो कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ गए होंगे, इतना दिन से पढ़ रहे हैं,
काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन लगता है, काउंटेबल नाउन के पहले, बशर्ते कि वह सिंगुलर हो। मतलब अब धीरे धीरे देखिए इंग्लिश पे आ रहे हैं ना, कहे थे ना कि धीरे धीरे हिंदी से इंग्लिश पे आ जाएंगे, अब धीरे धीरे हिंदी छोड़ेंगे और इंग्लिश पर आएंगे, क्योंकि अब अच्छा लगता है कि 20 या 22 क्लास हम पढ़ा चुके हैं, महीना दिन होने वाला है कुछ दिन में, तो धीरे धीरे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म हुई है। काउंटेबल नाउन मतलब जिसे गिना जा सके, उसके पहले ए या एन लगता है, बशर्ते कि वह एक ही गो हो, तभी लगा सकते ए या एन। उसमें भी यूज ऑफ ए और यूज ऑफ एन के बारे में अगर पढ़ा जाए तो देखो ये दोनों कहाँ पर लगेगा ये नहीं कह सकते। देखो जिस नाउन, क्योंकि नाउन के पहले लगता है, जिस नाउन का उच्चारण ये हिंदी क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उच्चारण ही चलेगा। जिस नाउन का उच्चारण स्वर से होता है उसके पहले, अरे गड़बड़ हो गया, जाइन कर देना चाहिए था, स्वर से होता है तो उसके पहले एन का यूज किया जाता है, एन का यूज किया जाता है। यानी हम लोग एज मतलब उसके जगह पे हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस नाउन का उच्चारण, अगर कोई वैसा नाउन है और जिस नाउन का उच्चारण मतलब बोलना, प्रोनाउंसिएशन, जिस नाउन का उच्चारण स्वर से नहीं व्यंजन से होता है, कहेंगे वॉवेल काहे लिख रहे हैं, अरे हिंदी यहाँ पर ए या एन का इस्तेमाल हिंदी से होता है, इंग्लिश से नहीं होता है। इंग्लिश नहीं फॉलो हो पाएगा, देखोगे व्यंजन से होता है, उसके पहले ए का यूज किया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश का जो ज्ञान है ना वो धरा के धरा रह जाएगा, यहाँ पर हिंदी का नियम ही मानेगा। ए या एन जो लगाना होगा वो हिंदी के नियम को फॉलो करेगा। जैसे समझने पे ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है ना, हाँ चलिए जैसे एक एग्जांपल दिखा देते हैं, इन सबको मिटाते हैं। यहाँ पर हिंदी काम करेगा ना कि इंग्लिश। कुछ लोग या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये समझते हैं कि अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई वर्ड जैसे किताब वाला भी लिख ले और समझा भी दिया जाता है बच्चे को कि देखो अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू, अगर इससे स्टार्ट हुआ है, अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है, यही सिखा ले जाता है। अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है, अगर वॉवेल से स्टार्टिंग हो तो क्या लगा दो, एन, यही सिखाया जाता है, एन लगाना। और अगर कंसोनेंट से स्टार्टिंग हो, कंसोनेंट से स्टार्टिंग हो तो उसके पहले क्या लगाना, ए लगाना, यही सिखाया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। मतलब इसको लिख के फिर काट क्यों दिए, क्योंकि समझो, थोड़ा समझो एच क्या है पहले ही बताना। एच है क्या, एच हम लोग जानते हैं कि कंसोनेंट है, एच कंसोनेंट है। क्यों, क्योंकि वॉवेल तो ए ई आई ओ यू है, फिर भी एच से मान लो एच ओ यू आर, आवर। अब आवर के आगे क्या लगा दोगे, ए, क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में क्या होता है, उच्चारण क्या होता है, आवर। इसीलिए एच ओ यू आर के आगे ए नहीं लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि ए या एन का जो भी डिसीजन होता है ना वो हिंदी वाले अक्षर को देखकर होता है। जैसे एक और उदाहरण देखिए, इसीलिए हम हिंदी में लिखें जिसका उच्चारण स्वर से हो, जिसका उच्चारण व्यंजन से हो। अब स्वर व्यंजन नहीं समझ में आता है तो देखो, जो अ आ ई ओ मेरा छोड़ो, गाना पे जाना, ठीक है। जो अ आई से शुरू होगा ना, अगर अ आ ई से स्टार्ट होता है तो समझना कि उसके पहले एन लगेगा। जैसे ऑनेस्ट बॉय, समझिए थोड़ा सा, ऑनेस्ट बॉय या ऑनेस्ट मैन, स्टार्टिंग तो एच से हुआ, और एच हम लोग जानते हैं कि एच क्या है, कॉन्सोनेंट है। एच कॉन्सोनेंट है तो नियम के अनुसार ए लगना चाहिए था, लेकिन फिर भी हो गया गलत। क्यों, ज़रा हिंदी में प्रोनाउंसिएट करके देखो, ऑनेस्ट और बॉय छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले वाला अक्षर देखना,
तो अ आ ई से शुरू हुआ, और अगर अ आ ई से शुरू होता, अ आ ई उ से शुरू होता है, तो ए नहीं लगाना, उसके पहले क्या लगाना है, एन, तो ये वाला सही होगा। मतलब हम समझाना ये चाह रहे थे कि आप जो इंग्लिश में बोलते हैं ना वॉवेल, कंसोनेंट, वो वॉवेल और कंसोनेंट का ज्ञान यहाँ पे धरा के धरा रह जाता है। यहाँ पे ना तो वॉवेल वाला ज्ञान चलता है आपका, ना ही कंसोनेंट वाला। अब देखिए, ये जो भी हम हिंदी में लिखे हैं सबको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, एक भी वैसा अक्षर नहीं है जिसको हम इंग्लिश में नहीं बोल सकते। लेकिन हम पहले भी समझा चुके हैं कि हम यहाँ उन सब विद्यार्थियों के लिए आए हैं जो इंग्लिश में वीक है। हम यहाँ पर इंग्लिश भानने नहीं आए, तो अगर भानना शुरू करेंगे तो फिर अपने औकात में हम आ जाएंगे। हम हिंदी जानबूझ के, जैसे आवर, ऑनेस्ट, जिसमें आप कमज़ोर विद्यार्थी समझे, आप भी एक बराबरी में आएँ, तब पढ़ाने का मज़ा होगा। तब हम इंग्लिश में बोलेंगे, आप समझिएगा, हम पढ़ाएंगे, तब ज़रा अच्छा भी लगेगा पढ़ाने में। फ़िलहाल वॉवेल ए ई आई ओ यू स्टार्टिंग होता है तो एन लगाना, लेकिन ये सब ज्ञान धरा के धरा रह गया, क्योंकि हिंदी में उच्चारण चलता है, भले ही कोई कितनों इंग्लिश में पढ़े। तो अगर हिंदी में उच्चारण चलता है तो कुछ एग्जांपल्स दे के चेक कर लेते हैं। चेक क्या कर लेते हैं, मतलब आपको समझा देते हैं कि कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा, थोड़ा सा समझ लो, और कहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा। तो ए या एन हमेशा याद रहे, जहाँ आप गिन सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन है उसके पहले लगता है ए या एन। फ़िलहाल कुछ एग्जांपल्स दे दिया जाए, जैसे दिस इज़, और इधर है कैट, बीच में खाली जगह छोड़ दिया गया। दिस इज़ खाली जगह और डॉग लिख दिए। दिस इज खाली जगह, काऊ छोड़ दिया गया। फुल स्टॉप है सबके लास्ट में। दैट इज़ खाली जगह ऑक्स बोल देते हैं। आई हैव खाली जगह एस। दिस इज़ खाली जगह आंट। नेक्स्ट, दैट इज़ खाली जगह इग, मतलब अंडा। आई हैव खाली जगह और पेन। आई हैव खाली जगह बॉक्स। सी इज़ खाली जगह गर्ल। ही इज खाली जगह इंजीनियर। आई एम डॉक्टर। राम इज खाली जगह आर्टिस्ट। आई हैव एलिफेंट। एलिफेंट। दिस इज एप्पल। दैट इज ऑरेंज। जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आपके दिमाग में कम से कम थोड़ा बहुत तो चलना चाहिए कि क्या होगा नहीं होगा। देखो कहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ पे क्या नहीं लगेगा। चलिए काम करते हैं ना, इसमें 2 गो और जोड़ देते हैं। इसमें 2 गो और जोड़ देते हैं। दिस इज खाली जगह अम्ब्रेला हो गया, और अगला नंबर हो गया राम इज। राम इज है और उसके बाद है स्टूडेंट। राम इज स्टूडेंट। अब ज़रा यहीं ध्यान से समझो इतने। जैसे इसमें जितना भी हम लिखे हैं, जैसे कैट काउंटेबल नाउन, डॉग काउंटेबल नाउन, सब काउंटेबल नाउन, लेकिन कैट, कैट सी ने देखना है। कैट क से स्टार्ट होता है इसलिए ए लगेगा। डॉग ड से स्टार्ट इसलिए ए लगेगा।
काउ सी से स्टार्ट इसलिए ए लगेगा। ऑक्स अ आ ई ओ अगर ये सब चीज़ों से स्टार्ट होता है तो ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। एस एस तो एन लगेगा। अंट अ से शुरू हुआ अन एन लगेगा। इग बोले ना कि आ ई ओ अगर ये सब चीज़ों से स्टार्ट होता है तो ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। पेन है प से स्टार्ट हो इसलिए ए लगेगा। बॉक्स इसलिए ए लगेगा क्योंकि ब से स्टार्ट हुआ। गर्ल ए लगेगा। इंजीनियर इंजीनियर ई से स्टार्ट इसलिए एन लगेगा। डॉक्टर है तो ए लगेगा। यहाँ पे राम इज आर्टिस्ट आ ई आर्टिस्ट आर्टिस्ट तो एन लगेगा। एलिफेंट एन लगाएंगे। एप्पल एन लगाएंगे। दैट इज़ एन ऑरेंज। देखो ये सब बहुत ज़रूरी है जानना। बहुत सारे बच्चे को यही नहीं पता चलता है कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है। तो शुरुआत वाला अक्षर देख लो ना, ऑरेंज। यहाँ पे मैंगो म से स्टार्ट होता है ए लगेगा। जब आ ई से स्टार्ट होता है ना, जैसे अम्ब्रेला अम्ब अम्ब अम्ब्रेला अ से स्टार्ट हो इसलिए एन लगेगा। यहाँ स्टूडेंट स्टूडेंट आधा स से स्टार्ट इसलिए ए लगेगा। तो कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, ये जानना था, हम बता दिए। थोड़ा सा और क्लास को लंबा लेके चले। 16 मिनट हम करते हैं इसी को और थोड़ा सा, जिसमें ए या एन ज़रूरत होगा तो लगाइएगा। इसमें तो सब है कि सब, इसमें जितना हम बताएं सब में ए या एन की ज़रूरत है। अब कुछ क्वेश्चन भी रहेगा जहाँ ए एन की ज़रूरत होगा तो लगाइए, नहीं ज़रूरत है तो नहीं लगाइए। जैसे उसको भी देख लीजिए। इसमें तो जितना भी बोले हैं सब में ए लगेगा। क्यों? क्योंकि कैट डॉग काऊ ऑक्स एस एंट एग पेन बॉक्स गर्ल इंजीनियर डॉक्टर जो भी लिखे हैं, आर्टिस्ट एलिफेंट एप्पल ऑरेंज मैंगो अम्ब्रेला स्टूडेंट, सब के सब जो भी नाउन लिखे हैं सब सिंगुलर है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कैट सिंगुलर नाउन, डॉग सिंगुलर नाउन, काऊ सिंगुलर नाउन, ऑक्स भी सिंगुलर नाउन, एस भी सिंगुलर नाउन, अंट भी सिंगुलर नाउन, इग माने अंडा भी सिंगुलर, पेन भी सिंगुलर, बॉक्स भी सिंगुलर, गर्ल भी सिंगुलर, इंजीनियर्स भी सिंगुलर, डॉक्टर भी सिंगुलर, आर्टिस्ट। हाँ अगर आर्टिस्ट के बजाय हम आर्टिस्ट दे देते तो प्लुरल हो जाता, लेकिन नहीं दी। एलिफेंट एप्पल ऑरेंज मैंगो अम्ब्रेला और स्टूडेंट, ये सभी नाउन आप देख रहे हैं कि सब के सब सिंगुलर हैं। बाय द वे अगर ऐसा हम कर दे कि सिंगुलर रहे ही नहीं, हम प्लुरल कर दे, मतलब मिली जुली दे, कहीं पे सिंगुलर है कहीं पे प्लुरल है, तो थोड़ा सोच समझ के लगाओगे ए या एन, जैसे देते हैं आपके सामने। जब तक हम आपको क्वेश्चन देंगे तब तक आप आंसर बता दीजिएगा। हमको पूरा विश्वास हो गया, भले हम लाइव नहीं हैं आपके सामने, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो लाइव कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये वीडियो प्रीमियर होता है तब हम देखते रहते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट देख रहा है। तो अगर आप इस वक्त कमेंट करते हो तो हम देखते रहते हैं। शायद कभी कभार नहीं देखते हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो ज़रूर हम बताएंगे कि कौन कौन लोग बताए हैं। खैर अब देखिए कुछ वैसे एग्ज़ाम्पल हैं जहाँ पर भरना भी नहीं है, ए एन भी नहीं, जैसे कि हम दे दिए दिस इज़ और यहाँ खाली जगह और इधर है काउ फर्स्ट नंबर में। सेकंड नंबर में हो गया दीज आर खाली जगह और यहाँ पे हो गया काउस। थर्ड नंबर में दिस इज़ खाली जगह ऑक्स। फोर्थ नंबर दीज आर खाली जगह ऑक्सेंट। पाँचवा नंबर में दिस इज़ खाली जगह एग हो गया। छठा नंबर में दीज आर इक्स, बस नीचे दिखाई नहीं देगा, ज़्यादा लिखेंगे तो। 7 सी इज और यहाँ पे खाली जगह देते हैं गर्ल। 8वां नंबर में है दे आर और इधर दे दिया गया गर्ल्स। 9वां में दिस इज और इंक। 10वां नंबर में दैट इज़ ऑयल। यहाँ पे तो देखो कुछ वैसे भी दिए हैं हम एग्ज़ाम्पल, नीचे भी एगो लिख देंगे दिखाई देगा। आई हैव, ये आई है ठीक है, आई हैव मिल्क। यहाँ पर कुछ वैसा भी उदाहरण लिए हैं जहाँ पर ए या एन दोनों में से कुछ भी नहीं लगेगा।
तो थोड़ा संभल कर, जैसे दिस इज़ और काऊ है, तो दिस इज़ अगर काऊ है तो जाहिर सी बात है दिस इज़ काऊ। अगर दिस इज़ काऊ है, दिस इज काऊ कह रहे हैं दिस इज काऊ। अगर दिस इज काऊ है तो काऊ को हम लोग गिन सकते हैं, और सिंगुलर है एगो है तो ए लगा दो। लेकिन यहाँ पे दीज आर और ढेरे सारा गाय है, काउज है, तो जब काउज है तो सवाल नहीं उठता कि आप कुछ लगाओगे। जैसे दिस इज ऑक्स, तो नहीं कुछ तो एन लगा दो, एन ऑक्स। लेकिन यहाँ दीज आर ऑक्सन थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाओगे, क्रॉस है। दिस इज इग, तो इग है तो एन लगाओगे, लेकिन दीज आर एक्स नहीं लगाओगे कुछ भी। सी इज ए गर्ल, जबकि दे आर गर्ल्स, और जैसे ही ढेर सारा तो कुछ भी नहीं यूज करोगे। दिस इज इंक, तो लगता है इंक है तो एन लगा देना चाहिए, लेकिन हो गया गलत। क्यों? पहली बात कि आप इंक को गिन ही नहीं सकते हो। इंक जो है अनकाउंटेबल है, इंक अनकाउंटेबल नाउन है, और जब हम गिन ही नहीं सकते हैं, इंक क्या है? अनकाउंटेबल। इंक माने क्या होता है? स्याही, और स्याही गिना नहीं जाता है, नापा या तौला जाता है। तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता है कि ए या एन लगेगा। जैसे दैट इज़ ओ से स्टार्ट हुआ, एन और गलत बात है, नहीं लगाओगे। आई हैव ए मिल्क, गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते हैं उसके आगे आप ए या एन का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, आपको ये सोचना भी नहीं है। जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले तो ए या एन लगेगा। ऐसा थॉट भी अगर आपके मन में आता है तो वो भी गलत है, लिखना खैर महा गलत है अगर लिखते हो तो। जैसे कुछ और एग्जाम्पल मान लो कि सपोज दैट को एग्जाम्पल दे दिए यू हैव, और यहाँ पे दे दिया गया वाटर, ये बतलाना है। आई हैव गोल्ड, और वी हैव बॉक्स, शी हैज़ toy, दिस इज़ अंट। समझो ये वो हम ही बता देते हैं, ये वाला भी। इसमें देखो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो सवाल ही नहीं उठता है कुछ लगेगा। गोल्ड को भी नहीं गिन सकते। बॉक्स को हम गिन तो सकते हैं इसलिए ए लगा दीजिए। टॉय मतलब गिन सकते हैं, लगा दो। अंट को गिन सकते हैं लेकिन ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। तो इतना तो बन गया, और टाइम अभी है, अच्छा टाइम अभी 22 मिनट हुआ। देखो आर्टिकल अच्छा खासा लंबा कहेंगे, जो अभी तक आप देख रहे हैं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता, तो हमको लगा आधा घंटा पढ़ा दे। और ऐसे तो हायर क्लास में जाओगे तो थोड़ा सा आर्टिकल का नॉलेज और ज़्यादा मिलेगा। अब कुछ एग्जांपल्स और है, एग्जांपल्स के थ्रू ही ज़्यादा बेहतर समझोगे। दिस इज़ ऑक्स, और सेकेंड एग्जांपल दूसरा है दिस इज़ गुड ऑक्स, थर्ड नंबर में है। दिस इज़ वेरी गुड ऑक्स, फोर्थ नंबर में है। दिस इज हॉर्स, फिफ्थ नंबर में। दिस इज इंटेलिजेंट हॉर्स, दिस इज वेरी इंटेलिजेंट। हालांकि इंटेलिजेंट होता नहीं, फास्ट होना चाहिए था। लिखा हुआ है इंटेलिजेंट तो हम भी लिखेंगे इंटेलिजेंट, हो सकता है चेतक होगा। फिर से 7वां नंबर, दिस इज आंट, दिस इज अ स्मॉल आंट। 9वां नंबर, ही इज टीचर। 10वां नंबर, ही इज
आइडियल टीचर। अब देखिए, ऑक्स मतलब बैल, बैल को गिन सकते इसलिए आगे ऐन लगाइए। यहाँ पे बॉक्स मतलब सॉरी बॉक्स बोल रहे हैं, ऑक्स को गिन तो सकते हैं लेकिन ऑक्स गिन तो सकते हैं, एकदम सही बात है, लेकिन ऑक्स अब यहाँ पे अ आई नहीं ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि उसके पहले कोई एडजेक्टिव आ गया है गुड, और गुड के हिसाब से जी है तो ए लगाइए। क्योंकि ये देखना है ना कि यहाँ पर जो है उसका उच्चारण ग से हो रहा है। जैसे जहाँ पे भेरी, तो भेरी के लिए भ, इसलिए ए लगाइए। हॉर्स है तो ए लगाइए। लेकिन कहेंगे ना एज है, तो एज को मत देखो, यहाँ से देखो प्रोनाउंसिएशन ह, और ह के लिए ए लगा, ह क्योंकि व्यंजन वर्ण। लेकिन यहाँ पे तो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट तो ई लगा, और ई के कारण ए ने एन लगेगा। यहाँ है वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी होने के कारण ए लगेगा। इसमें देखो दिस इज़ अर्नड, तो अ से है तो एन लगेगा। यहाँ हो गया दिस इज़ अ स्मॉल, अस आधा स आया इसलिए ए लगेगा। टीचर ए लगेगा, और यहाँ आइडियल टीचर है आई होने के कारण एन लगेगा। तो चलिए, अच्छा हमको लगा रिकॉर्डिंग कहीं रुक तो नहीं गया। अब इतना बताए हैं और 4 गो आपको होमवर्क में देंगे। और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप एक्टिव स्टूडेंट हैं तो हर हालत पे आंसर ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना आया, आप क्या समझे नहीं समझे, वो हमको कमेंट बॉक्स देख के ही समझ में आता है कि आपको क्या समझ में आया। जैसे होमवर्क, पहला होमवर्क, दूसरा होमवर्क, तीसरा होमवर्क और चौथा। पहला होमवर्क है दिस इज़ और इंक। आपको सिर्फ ये बताना है, फर्स्ट नंबर दे के और आंसर लिख देना है बस। और ये सब सेंटेंस नहीं लिखना है, फर्स्ट डैश दे के आंसर लिख दीजिएगा। क्या होगा यहाँ पे, ए या एन जो भी होगा। दिस इज़, उसके बाद है गुड इंक। तीसरा नंबर है आई हैव इग्स। फिर है आई हैव गुड इग्स। अब चारों का आंसर देके, चारों का आंसर दीजिएगा तभी हमको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया या नहीं आया। तो आज हम जो भी बताएं आर्टिकल्स में, वो पूरा के पूरा ए और ए के बारे में जानकारी दे रहे थे। मतलब हम जितना भी जानकारी दिए वो सिर्फ ए और ए से रिलेटेड था। इन्हें कहते हैं कि ए और एन के बारे में हम टोटली जानकारी दे दिए, लेकिन कोशिश किए पूरा दे दिए। अब इतना सारे एग्जाम्पल है, कुछ अपने दिमाग लगाओ। इसे कहा जाता है किसी बच्चे को अगर नदी में तैरने के लिए सिखा दिए तो क्या समुद्र में भी हम ही जाएँ उसके साथ? अरे तुमको तैरने के लिए सिखा दिए नदी में, अब समुद्र में खुद जाओ, धीरे धीरे लंबा तैराकी लो, लंबा प्रैक्टिस करो। जैसे किसी को अगर दौड़ने के लिए आ जाता है बच्चे को, माँ बाप तुम्हारा साथ तभी देते हैं जब तक तुम चलना नहीं सीख जाओ, दौड़ना नहीं सीख जाओ। जब तुम चलने लगते हो, दौड़ने लगते हो, अच्छा खासा कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। अब तुम रनर बनना चाहते हो 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, तो वहाँ पे तुम्हारे सामने या तुम्हारे साथ गार्जियन नहीं दौड़ेंगे, दौड़ना तुमको है। भले ही हम मानते हैं कि चलने के लिए आपके माँ बाप ने आपको सिखाया, लेकिन जब मैराथन में जाओगे तो वहाँ पे किसी के माँ बाप नहीं जाते हैं साथ में दौड़ने, या हाथ पकड़ के नहीं चलाते हैं। लेकिन ये भी सर्वथा सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर एक बच्चे को चलने के लिए उनके माँ बाप ही सिखाते हैं, या कोई भी सिखाता होगा। तो जो भी चलने के लिए सिखाता है वो तो आपके जवान होते होते बेचारा का उम्र ढल जाता है, अब वो आपके साथ दौड़ेंगे नहीं, तो आप खुद से दौड़ते हैं। वही हालत मेरे साथ, हम आपको इतना भर बना देंगे कि इंग्लिश में समझ हो जाएगा। उसके बाद कहीं से भी कोई भी एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, किताब पढ़ोगे, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा इंग्लिश में, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।